हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, इससे पहले आपका अध्याय 11 तक कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इस अध्याय में आपको 4 हेडिंग पढ़ना है। ठीक है, पहला हेडिंग होगा आपका कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, फिर आप पढ़ेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, फिर तीसरी हेडिंग होगी परजीवी जंतु के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं इसके बारे में आप जानेंगे, और लास्ट में कुछ नैतिक विचार के प्रश्न हैं। ठीक है, कुछ नैतिक प्रश्न होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। इसके प्रस्तावना के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपने पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, उसमें मुख्यतया आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भौतिक और जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आपको हमने इसके तकनीक के बारे में बताया था, कैसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसे पोषक में इंटर करा के, ठीक है, उत्पाद को कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आपने पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं, उसमें जो है मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीव, ठीक है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीव, कवक, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भौतिक और जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग जो है हर जगह आप देख रहे हैं। जैसे कि चिकित्सा शास्त्र में बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, निदान सूचक के रूप में कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के लिए, संसाधित खाद्य के लिए, जैव सुधार के लिए, अपशिष्ट प्रतिपादन और यहाँ तक कि ऊर्जा उत्पादन में भी जैव प्रौद्योगिकी का यूज हो रहा है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान हैं। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी के विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं वे 3 हैं। देखें कौन कौन से हैं। पहला है कि इसके माध्यम से उन्नत जीवों जैसे कि सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी के जो 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है, रिसर्च एरिया हैं, वो पहला है उन्नत जीवों जैसे कि सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। दूसरा जो है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियंत्रिकी द्वारा, ठीक है, उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियंत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। उत्प्रेरक अच्छे तरीके से कार्य करे तो इसके लिए अभियंत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। और जो तीसरा विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है वह है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। ठीक है, अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका उपयोग चिकित्सा शास्त्र में निदान सूचक के रूप में, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों में, संसाधित खाद्य में, जैव सुधार में, अपशिष्ट प्रतिपादन व ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। ठीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी के जो विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है, रिसर्च एरिया हैं, वह है पहला आपका है उन्नत जीवों जैसे कि सूक्ष्म जीव या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना।
जो दूसरा है वह है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियंत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थिति का निर्माण करना, और जो लास्ट है आपका वह है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। ठीक है, तो यह था आपका प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य, ठीक है, विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आपको बताया जाए कि मनुष्य जो है कैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है विशेष रूप से हेल्थ सेक्टर, ठीक है, स्वास्थ्य और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार लगा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था जैव प्रौद्योगिकी और उनके उपयोग के परिचय के बारे में। अब जो है आपकी पहली हेडिंग होगी कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।